समझ गए? व्यापक का मतलब जो भीतर प्रविष्ट करने की शक्ति रखता है। जलेबी में रस व्याप्त है, यानी इसमें प्रविष्ट है। तो आत्मा इस शरीर में व्याप्त है, मतलब आत्मा इस शरीर में प्रविष्ट है। परमात्मा सर्वव्यापक है, मतलब सब में वो व्याप्त है। अब समझ गए? शेषित्वेन व्याप्तम इत्यर्थ, यह इसलिए मुझसे व्याप्त है, मैं सभी जगह उपस्थित हूँ। यथा अंतर्यामी ब्राह्मणे, अंतर्यामी ब्राह्मण में यानी बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा? 3/7/3 यम यह पृथिव्याम तिष्ठन यम पृथ्वी न वेद, जो पृथ्वी में स्थित है लेकिन जिसको पृथ्वी नहीं जानती है। और शतपथ ब्राह्मण में 14/6/5/5/30 में आया यह आत्मनि तिष्ठन यमात्मा न वेद, जो आत्मा में स्थित है पर जिसको आत्मा नहीं जानता। इति चेतन यानी आत्मा, जीवात्मा में यह आत्मा नितिष्ठन, यह आत्मा शब्द यही है। वेदांत में यह समझना होगा आत्मा शब्द का अर्थ कब किस लिए लिया गया। यदि आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो आप भटक जाएंगे। तो यहाँ आत्मा का शब्द होगा जीवात्मा, जीवात्मा में तिष्ठत जो बैठा है, मगर जीवात्मा जिसे नहीं पहचान पाती है। इति चेतना चेतन वस्तु जाते अदृष्टेन अंतर्यामिना तत्र तत्र व्याप्ति उक्ता। इस तरीके से कहते हैं चेतन जड़ और चेतन वस्तु मात्र से जो जानने में नहीं आ सकता है, अदृष्टेन उसके द्वारा देखा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, ऐसे अंतर्यामी से जगह जगह सबका व्याप्त होना कहा गया है। जगह जगह उसमें व्यापकता उसकी दिखती है, वो सभी जगह है। ठीक है। जगत अव्यक्त मूर्तिना आए ततो मत्स्थानी सर्वभूतानि सर्वाणि भूतानि मयि अंतर्यामिनी स्थितानि, इसलिए समस्त भूत मुझ अंतर्यामी में स्थित है, सारे वस्तु जो है मुझ में उपस्थित है। मयि अंतर्यामिनी स्थितानि, क्योंकि उसी अंतर्यामी ब्राह्मण में तत्रैव ब्राह्मणे, उसी जगह पर क्या लिखा है? पृथ्वी शरीरम या पृथ्वी अंतरो यमयति, पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी का उसमें व्याप्त रहकर नियमन करता है। या पृथ्वी अंतरम अंतरो यानी पृथ्वी के भीतर है ना, व्यापक शब्द यहाँ दिख गया। जो पृथ्वी जिसका शरीर है, यानी शरीर ये है तो आत्मा उसके भीतर है। तो जैसे ही कह दिया कि पृथ्वी का जिसका शरीर है, मतलब वो परमात्मा उसके भीतर है। ठीक है। तो व्यापक शब्द यहाँ स्पष्ट कीजिए, समझ गए? यानी कि हम लोग व्यापक शब्द का प्रयोग गलत जगह पे कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर है, हाँ, तभी ना पृथ्वी शरीर होगा। यह पृथ्वी अंतरो यमयति, और जो भीतर जा करके पृथ्वी को नियमन करता है, यह बृहदारण्यक उपनिषद 3/7/3। शतपथ ब्राह्मण में 14/6/6/5/30 में यस्यात्मा शरीरम या आत्मानम अंतरो यमयति, जिसका यह आत्मा शरीर है और उसमें उस आत्मा के भीतर में आत्मा का आत्मा परमात्मा बन करके जो उस आत्मा का नियमन करता है। अभी वो चाहे तो इस शरीर का त्याग करके जीवात्मा को निकल जाना पड़ेगा। अब समझ गया? कारक तत्व ये परमात्मा चाहेगा तो जीवात्मा को निकाल के विदा कर देगा, जो नियम है उसके भीतर भी, आत्मा के भीतर है। इति शरीरत्व नियम्यत्व प्रतिपादना तदा यत्ते स्थित नियमने प्रतिपादिते शेषित्वं च। इस प्रकार समस्त जड़ चेतन परम पुरुष के शरीर रूप से नियम में बतलाए हुए हैं। यानी ये क्या है? इति शरीरत्वेन, ये सभी क्या है? जड़ चेतन परमात्मा का शरीर ही समझना चाहिए। और उस तदा यत्ते, उस परम पुरुष के अधीन उनकी स्थिति, तदा आयत्ते तदा यत्ते स्थिति नियमने प्रतिपादिते शेषित्वं च, वह समस्त वस्तु क्या है? परम पुरुष के अधीन है और उनकी नियमन सिद्ध हो जाने से, नियमन मतलब स्थिति नियमने, मैं उनका नियंत्रक हूँ, मैं उनका कंट्रोलर हूँ, मैं ही उनका नियम करता हूँ, है ना? समझ गए? प्रतिपादिते शेषित्वं च, चूंकि मेरे द्वारा ही वे सब चलाए जाते हैं। जैसे कैसे है? सब ही न चावत, आगे बात वही बात यहाँ आ रही है। इसीलिए मैं उसका स्वामी हूँ। न चा अहम तेषु अवस्थिता, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अहम तो न तदायत्त स्थिति ही, मेरी स्थिति उनके आश्रित भी नहीं है। यदि वो नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, ऐसा स्थिति नहीं है। मर सिद्धौ तई न कश्चित उपकार इत्यर्थ। अभिप्राय है कि मेरी स्थिति में उनके